जय माता दी भक्तों, माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर फिर से हाजिर हो चुका हूँ एक और पवित्र पावन यात्रा में। मैं हूँ अभी अर्धकुंवारी पर और अर्धकुंवारी के शैलपुत्री भवन में मैं रुका हुआ हूँ। पीछे देख सकते हैं शैलपुत्री भवन, यहाँ पर डोरमेट्री आपको मिल जाते हैं। जय माता दी। छोटे छोटे बच्चे देखिए अभी जा रहे हैं माता रानी जी के दर्शन करने। जय माता दी, जय माता दी। माता रानी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। मैं जानता हूँ आप माता रानी जी के दरबार में आने वाले हैं, क्योंकि माता रानी जी ने आपको बुलावा भेजा है। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करने वाली है, इसीलिए माता रानी जी ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। आपको यात्रा करने में, माता रानी जी के दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसीलिए आप आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो में मैं आपको हर वो छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी यात्रा काफी आसान हो जाएगी। आपको माता रानी जी के भवन पर रूम लेना हो या फिर फ्री धर्मशाला आपको कैसे मिलेगी, माता रानी जी के भवन पर आप बैटरी कार में बैठकर कैसे आ सकते हैं, सभी तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरे अम्बे भोर भये दिन जग गया, मेरे अम्बे हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं। वो बार बार पूछ रहे हैं क्या रात के समय में यात्रा चालू रहती है, कहीं रात के समय यात्रा बंद तो नहीं हो जाती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, माता रानी जी की ये पवित्र पावन यात्रा कभी भी बंद नहीं होती है। 24 घंटे 365 दिन माता रानी जी की यात्रा चलती रहती है। माता रानी जी के प्यारे भक्त यहाँ पर आकर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाते रहते हैं। तो आप कभी भी किसी भी मौसम में माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी के त्रिकुटा पर्वत से कटरा के बड़े ही सुंदर दर्शन, रात के समय का बड़ा ही सुंदर नजारा यात्रा मार्ग से अभी आप कर रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं घोड़े पर बैठकर माता रानी जी के लाडले भक्त कटरा की ओर वापिस जा रहे हैं। आप कब माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आने वाले हैं, हमें अपने आने की डेट कमेंट में बताना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं माता रानी जी के दरबार में मौसम कैसा है। देखिए, आज है 14 दिसंबर 2023। माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड है। आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े जरूर लेकर आए। आप पहुंच चुके हैं माता रानी जी के भवन पर। माता रानी जी के भवन पर है मनोकामना भवन। इसी मनोकामना भवन में आपको मात्र 150 रुपए देकर डोरमेट्री मिल जाता है, जिसमें आपको नहाने के लिए गर्म पानी, सामान रखने के लिए लॉकर और रात के समय सोने के लिए फ्री रजाई यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी यहाँ पर बुकिंग नहीं है तो भी आप यहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक डोरमेट्री ले सकते हैं। मतलब आपको 5-6 घंटे के लिए यहाँ पर डोरमेट्री मिल जाता है इसी मनोकामना भवन के अंदर। आप इतने समय में नहाकर लॉकर में सामान रखकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। और आप यहाँ पर थोड़ी देर आराम करना चाहे तो आप आराम भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डोरमेट्री सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच में ही मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डोरमेट्री नहीं मिलेगा। अगर आपकी बुकिंग है तो ही आपको यहाँ पर डोरमेट्री दिया जाएगा। यहाँ पर है फ्री धर्मशाला, जहाँ पर माता रानी जी के भवन पर रोपवे की टिकट मिलती है। ठीक इसके नीचे फ्री धर्मशाला है। आप रात के समय यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। धर्मशाला शाम को 7 बजे के आसपास खुल जाती है, तो आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। धर्मशाला में रुकने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई बुकिंग नहीं करवानी है, ना ही आपको किसी भी तरह की कोई लाइन में लगना है। बस आपको इंतजार करना है कि कब धर्मशाला खुलेगी। आप धर्मशाला के खुलते ही धर्मशाला में जाकर जहां आपको जगह मिले आप वहां पर रुक सकते हैं, सो सकते हैं और आपको धर्मशाला के अंदर फ्री कंबल भी मिल जाते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड है। आप आने वाले समय में अगर माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आए। आज 14 दिसंबर 2023 है।
दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में, फरवरी महीने में और मार्च महीने में माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड रहने वाली है। काफी ज्यादा ठंड रहेगी। आप कमेंट में मुझे ये ना पूछना कि हम 15 जनवरी को आ रहे हैं कितनी ठंड होगी, 20 फरवरी को आ रहे हैं तब कितनी ठंड होगी। काफी ज्यादा ठंड रहेगी। आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। बिना गर्म कपड़ों के आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो आपको काफी ज्यादा सर्दी लगने वाली है। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आप सभी भक्तों से कहना चाहते हैं, माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले आप अपना सारा सामान माता रानी जी के भवन पर, जो पार्वती भवन है, पार्वती भवन के अंदर लॉकर लेकर लॉकर में सामान जमा करने के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे। सामने है स्काई वॉक। इसी स्काई वॉक के अंदर से होकर आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। ध्यान रहे, जब आप माता रानी जी के दर्शन करने जाएं, आपके पास किसी भी तरह का कोई सामान नहीं होना चाहिए। आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे, वरना आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है, प्राचीन गुफा 14 जनवरी को खोल दी जाएगी और 14 जनवरी के बाद जब होली आएगी तो होली वाले दिन प्राचीन गुफा को फिर से बंद कर दिया जाएगा। 14 जनवरी से लेकर होली वाले दिन तक प्राचीन गुफा खुली रहेगी। आप अगर प्राचीन गुफा से माता रानी जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप 14 जनवरी के बाद माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। गुफा 14 जनवरी को तो खुल जाएगी और होली वाले दिन बंद हो जाएगी, लेकिन गुफा हर रोज कितने बजे खुलेगी और कितने बजे बंद होगी, इसके बारे में कोई भी जानकारी श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं दी जाती है। गुफा को तभी खोला जाता है जब दर्शन करने की लाइन में भीड़ कम होती है। मतलब गुफा सुबह भी खुल सकती है और रात को भी खुल सकती है। जैसे ही दर्शन करने की लाइन में भीड़ कम होती है, गुफा को अचानक से खोल दिया जाता है। जैसे ही दर्शन करने की लाइन में भीड़ ज्यादा हो जाती है, गुफा को फिर से बंद कर दिया जाता है। बोलो जय माता दी। अगर आप प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो आप 14 जनवरी के बाद माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। और जब आप 14 जनवरी के बाद माता रानी जी के दरबार में आएंगे तो आपको स्नोफॉल का वो सुंदर नजारा भी देखने को मिलता है, क्योंकि लगभग 10 या 12 जनवरी तक माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल भी हो जाती है। अगर आप स्नोफॉल का भी आनंद लेना चाहते हैं तो आप 14 जनवरी के बाद माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं, जिससे आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलेगी और माता रानी जी के इच्छा अनुसार आपको माता रानी जी के दर्शन प्राचीन गुफा से भी हो पाएंगे। सामने है स्काई वॉक। देखिए, इसी स्काई वॉक के अंदर से होकर आप ऊपर से चलकर आगे चलकर माता रानी जी के नारियल प्रांगण में प्रवेश करते हैं, जहां से होते हुए आप आगे चलकर माता रानी जी की पवित्र गुफा में होकर माता रानी जी के दर्शन करते हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड है। आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। चलिए हम चलते हैं दुर्गा भवन में, जहां पर आपको फ्री धर्मशाला मिल जाती है। फ्री धर्मशाला लेने के लिए आपको रात को 8 बजे तक का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जो दुर्गा भवन में फ्री धर्मशाला है उसको 8 बजे के बाद ही खोला जाता है। मतलब आपको दिन में तो कोई भी धर्मशाला नहीं मिलेगी। माता रानी जी के भवन पर कोई भी किसी भी तरह का प्राइवेट होटल नहीं है। आपको यहाँ पर श्राइन बोर्ड के भवन पर डोरमेट्री, रूम या फ्री धर्मशाला ही मिलती है। अगर आपको माता रानी जी के भवन पर पेड डोरमेट्री लेने हैं तो आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुक करवा सकते हैं। अभी आप माता रानी जी के भवन पर हैं। माता रानी जी के भवन पर सामने आप देख पा रहे हैं दुर्गा भवन। इसी दुर्गा भवन में आपको रात को 8 बजे के बाद फ्री धर्मशाला मिल जाती है। धर्मशाला में रुकते समय आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। कोई भी खाने पीने की चीज इधर उधर ना फेंके। बोलो जय माता दी। देखिए, माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आपको जाना होता है भैरव घाटी। भैरव घाटी जाने के लिए अब रोपवे की ऑनलाइन टिकट की बुकिंग ऑनलाइन शुरू कर दी है। आप घर बैठे रोपवे के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रोपवे की टिकट बुक करवा सकते हैं। अभी सिर्फ दिसंबर महीने की टिकट ऑनलाइन बुक हो रही है। जनवरी महीने के लिए 1 जनवरी 2024 को बुकिंग ओपन हो जाएगी। तो आप अभी अपनी ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए अगर आपको रोपवे में बैठकर माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाना है। अब आपके लिए रोपवे की टिकट लेना काफी आसान हो गया है। आप घर से ही रोपवे की टिकट बुक कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे।
यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए, आप अपने बच्चों को ऐसे वॉकर में बिठाकर यात्रा कराना चाहते हैं तो वॉकर वाले भैया आपको बाणगंगा मेन द्वार से मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं एक साइड के लिए। आप अगर घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं, घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए देने होते हैं एक साइड के लिए। बाणगंगा से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए आपको 1250 रुपए देने होते हैं। और अगर आप पालकी से यात्रा करना चाहते हैं तो पालकी के लिए आपको 3150 रुपए देने होते हैं एक साइड के लिए। श्राइन बोर्ड की तरफ से हर चीज के लिए रेट फिक्स किया गया है, आप इससे ज्यादा पैसे किसी को ना दें। आप अपने बच्चों को ऐसे वॉकर में बिठाकर यात्रा जरूर करवाएं। हम आप सभी भक्तों से कहना चाहते हैं, देखिए, अगर आपको माता रानी जी के भवन पर डॉर्मेट्री लेना है तो आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में सिर्फ 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग होती है। अगर आपको ऑफलाइन में डॉर्मेट्री लेना है, आप चाहते हैं आपको माता रानी जी के भवन पर ऐसे डॉर्मेट्री मिल जाएं, तो आप माता रानी जी के भवन पर रात के समय आराम कर सकते हैं, रात के समय माता रानी जी के दरबार में रुक सकते हैं। आपको अगर ऐसे डॉर्मेट्री लेने हैं और आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है तो आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है। जब आप कटरा पहुंचे, कटरा बस स्टैंड के अंदर है ये निहारिका भवन, आपको इसी निहारिका भवन में आना है। देखिए, जो रूम बुकिंग काउंटर है ये 6 बजे खुल जाता है, सुबह 6 बजे खुल जाता है और यहाँ पर भक्त सुबह 5 बजे आकर ही खड़े हो जाते हैं लाइन लगाकर। अब आप यहाँ पर जितना जल्दी आएंगे तो आपको डॉर्मेट्री मिलेगा, अगर आप जितना लेट करेंगे तो हो सकता है तब तक सारे डॉर्मेट्री फुल हो जाएं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं 11 बजे आऊँ तो क्या मुझे डॉर्मेट्री मिलेगा? वो तो आप काउंटर पर जाके पता कीजिए, अगर अवेलेबल हुआ तो आपको जरूर मिलेगा। मैंने आपको बताया काउंटर सुबह 6 बजे खुल जाता है, आप जितना जल्दी आएंगे आपको डॉर्मेट्री उतना जल्दी मिलेगा। आप जितना लेट करेंगे तो आपसे जो पहले आए हैं उनको डॉर्मेट्री दे दिया जाएगा। अब आप जितना जल्दी हो सके निहारिका भवन में जाकर अपने लिए डॉर्मेट्री बुक करवा सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन में डॉर्मेट्री नहीं मिलेगा तो आप किसी भी तरह से पेड डॉर्मेट्री लेकर माता रानी जी के भवन पर नहीं रुक सकते। आपको सिर्फ फ्री धर्मशाला में रुकने के लिए जगह मिलेगी। फ्री धर्मशाला जो कि दुर्गा भवन में है और जहां पर माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाने के लिए रोपवे की टिकट मिलती है। एक धर्मशाला उसके नीचे भी है। आपको जहां भी जिस धर्मशाला में जगह मिले आप रात के समय वहां पर रुक सकते हैं। सामने है गेट नंबर 5, आप इसी गेट नंबर 5 से होते हुए भी माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। ध्यान रहे, जब आप दर्शन करने की लाइन में होते हैं आप अपना सारा सामान जमा करने के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे। अगर दर्शन करने की लाइन में लगने के बाद आपके पास किसी भी तरह का कोई सामान पाया जाता है तो आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद आपको फिर से दोबारा लाइन में लगना होगा। आपको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे। सामने है दुर्गा भवन। दुर्गा भवन में आपको रात को 8 बजे के बाद फ्री धर्मशाला मिल जाती है। देखिए, मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ, माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है वो 14 जनवरी को खुलेगी और 14 जनवरी के बाद जब होली आएगी, होली वाले दिन प्राचीन गुफा को फिर से बंद कर दिया जाएगा। अगर आप प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो आप 14 जनवरी के बाद आ सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुने, गुफा के खुलने का और बंद होने का कोई फिक्स समय नहीं है। गुफा तभी खोली जाती है जब दर्शन करने की लाइन में भीड़ कम होती है। गुफा को तब बंद कर दिया जाता है जब दर्शन करने की लाइन में भीड़ ज्यादा होती है। तो इसीलिए आप 14 जनवरी के बाद आइए। अगर माता रानी जी की इच्छा हुई आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप पहुंच चुके हैं कटरा मेन चौक पर। देखिए, कटरा मेन चौक से आपकी यात्रा शुरू होती है। आप यात्रा शुरू करने से पहले ध्यान रहे कि आपने अपना RFID कार्ड ले लिया है। बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को बाणगंगा मेन द्वार से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। कटरा से माता रानी जी के भवन तक जाने और आने में आपको लगभग 15 से 18 घंटे लग जाते हैं। इस पूरी यात्रा में आपको 15 से 18 घंटे लग जाते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले आप सभी अपना अपना RFID कार्ड लेकर ही बाणगंगा मेन द्वार पर जाएं। अगर आप बिना RFID कार्ड लिए बाणगंगा मेन द्वार पर चले जाते हैं तो आपको वहां से वापस आना होगा, जिसमें आपको लगभग 2 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा। इसीलिए आप अपना RFID कार्ड जरूर लें। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है।
RFID कार्ड बिल्कुल फ्री है। RFID कार्ड के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप अर्धकुंवारी पर पहुंचते हैं, अर्धकुंवारी पर आप सभी भक्तों को गर्भजून गुफा के दर्शन करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए हमेशा 10-10, 12-12, 15 घंटे की वेटिंग रहती है। अगर आप चाहते हैं आपको इतना इंतजार ना करना पड़े और आपको जल्दी ही गर्भजून गुफा के दर्शन हो पाए, तो आपको एक काम करना है। जब आप अर्धकुंवारी पर पहुंचे तो आपको अर्धकुंवारी पर बने गर्भजून पर्ची काउंटर पर आ जाना है। गर्भजून पर्ची काउंटर पर आकर आपको यहां से अपना गर्भजून गुफा का टोकन ले लेना है। आप जितने भी मेंबर माता रानी जी की यात्रा पर आए हैं, माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं, उनमें से कोई भी एक आदमी आकर यहां से गर्भजून गुफा का टोकन ले सकता है। आप टोकन लेने के बाद माता रानी जी के भवन पर चले जाएं। जब आप माता रानी जी के भवन पर जाकर माता रानी जी के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद आपको माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाना होता है। भैरव घाटी पर आप सभी भक्तों को भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं। जब आप भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे, तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप यहां पर गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। अब आप पूछेंगे कि वापसी आते हुए अगर हमें लेट हो जाता है या हमारा टोकन नंबर निकल जाता है तो हम क्या करेंगे? देखिए, अगर आपका टोकन नंबर निकल भी गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। टोकन के पहले से आपको दर्शन नहीं होंगे, लेकिन टोकन नंबर निकल जाने के बाद आपको दर्शन जरूर करवाए जाएंगे। मतलब आप यहाँ पर टोकन लेने के बाद सीधे माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं और वापसी में आकर गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में बताना ना भूलें। यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी।